अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और बाज़ार से कई गुना बेहतर साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने बच्चों को घर पर बना कर दें। आप बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार से चिकन बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर के लिए ज़बरदस्ती पैटीज़ तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है चिकन का कीमा, इसका वज़न है 300 ग्राम। 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद 2 डाल देंगे बारीक काट कर सब्ज़ मिर्चें। इसके साथ ही डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने बिल्कुल चॉप बारीक काट लिया था और देखिए इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब काफ़ी मिकदार में इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। इसके साथ ही आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस। इनसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब देखें चिकन के कीमे के साथ तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये पैटीज़ का मिक्सचर तैयार है। अब इस मिक्सचर की हम पैटीज़ तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच ये मिक्सचर मैंने ले लिया है। अब इस तरह से गोल करते हुए इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और जिस तरह से नॉर्मल हम रूटीन में अपने घर पर कबाब तैयार करते हैं, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है। ये थोड़ा सा हमने पैटीज़ साइज़ में बड़ी ही रखी है। तो इस तरह से देखें एक मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, बाकी की तमाम हम तैयार कर लेंगे। तो देखें 300 ग्राम कीमे में हमारी 6 पैटीज़ तैयार हो गई हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। तो तवे पे ऑयल को मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालकर गरम कर लिया था। अब ये तमाम पैटीज़ हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से और मीडियम टू लो आंच पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगे हैं। देखें एक साइड से फ्राई हो गई हैं। अब इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। आपने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ज़्यादा आपने इसको प्रेस भी नहीं करना, वरना तो इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारी पैटीज़ जूसी नहीं बनेंगी। तो आपने इस तरह से दोनों साइड से तकरीबन 5-5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। इसके बाद बर्गर के लिए वेजिटेबल सैलेड तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर बाउल में डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 अदद मेरे पास गाजरें थी जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है और बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये तमाम वेजिटेबल बाउल में डालने के बाद 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। आप काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 चम्मच मायोनीज़ इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम तमाम वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ज़बरदस्त सी मायोनीज़ वाली सैलेड बर्गर के लिए हमारी तैयार है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है 3 चम्मच मायोनीज़ के और 3 चम्मच है टमाटो केचप के। अब इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये मायोनीज़ सॉस तैयार है। आप इस तरह से चिकन बर्गर के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर लें और उसके बाद फटाफट से आप बर्गर बनाकर बच्चों को और अपने घर वालों को सर्व करें। तो ज़बरदस्ती हमारी ये मायोनीज़ सॉस तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। इसके बाद हम देखें बर्गर यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर है बर्गर बन और सबसे पहले हम एक बर्गर रेडी कर लेंगे जो हमने मायोनीज़ सॉस तैयार की थी। इसके तकरीबन 2 चम्मच एक स्लाइस पर इस तरीके से लगाकर इसको पूरे स्लाइस पर अच्छे से कवर कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे टमाटर के स्लाइस और हम इसके ऊपर प्याज के लच्छे रख देंगे इस तरीके से। आप बहुत आसानी के साथ अपने घर पर इस तरह से बर्गर तैयार करें। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। इसके बाद जो हमने चिकन पैटीज़ बनाई थी वो एक इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद वेजिटेबल सैलेड, इसके तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन बर्गर का। तो इस तरह से देखें हमने ये सैलेड इसके ऊपर रख दी है। तमाम चीज़ें बर्गर के ऊपर हमने अच्छे से सेट कर दी हैं। अब जो बर्गर बन का दूसरा स्लाइस था इसके ऊपर भी हमने मायोनीज़ वाली सॉस इस तरीके से लगा देनी है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से देखें इसको रख देंगे और देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये साफ़ सुथरा सा घर पर तैयार बर्गर तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप भी आसानी के साथ इस बर्गर को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें।
इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।